जय गंगा मैया। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, शादी के कई साल हो गए हैं और संतान की सुख नहीं मिला है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। वैसे तो देखिए, मैं डॉक्टर पे इलाज पे विश्वास ज़्यादा करती हूँ, वो तो करवाते ही रहना चाहिए। लेकिन साइड में अगर कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव या जो भी, तो उस चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सच में मैंने यूज किया है और शादी के कई सालों बाद मेरे घर में भी बेटी हुई है। तो ऐसा मतलब क्या है इस नदी में, कार्तिक पूर्णिमा में ऐसा क्या करना चाहिए, वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वैसे तो इसमें मनचाहा संतान भी वरदान मिलता है। मतलब आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपका लड़का होगा कि लड़की होगा, ये कुछ लोगों ने बताया हुआ है और होता भी है। तो वो तो चलो बात की बात है, जिनको ना लड़का है ना लड़की है उनको इस नदी में ज़रूर नहाना चाहिए। और ख़ासकर जिनके बहुत बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब पेट में तो आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं या धरती पे आके ख़त्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं इस नदी में ज़रूर नहाना चाहिए। जिसके कारण जब फिर दूसरा बार कंसीव होते हैं तो सच में धरती पे स्वस्थ बच्चा का जन्म होता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस तो बता ही रही हूँ, मेरे कई रिलेटिव लोग हैं, वो लोग ने इस चीज़ को आजमाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो ये जो नदी है इंडिया में बिहार राज्य में है और वहाँ पे दरभंगा ज़िला है। और वहीं पे दरभंगा ज़िला में ही ये है। एक तो कमला नदी है और एक जीवछ नदी है। इन दोनों के बीच में कुछ किलोमीटर का अंतराल है और इस दोनों में ही नहाना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन में। कैसे नहाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले ही पहुँच जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर उस दिन पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। और यकीन मानिएगा, वहाँ इस नदी में आम पब्लिक नहीं नहाने आते हैं। जिन लेडीज़ के या जेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं वो लोग उस दिन नहाते हैं। कई लोग जोड़े में नहाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक साथ इकट्ठा होके नहाते हैं। और जो हस्बैंड नहीं जा सकते हैं, अकेले लेडीज़ नहाती हैं। और कैसे नहाती हैं, क्या करना चाहिए, तो पूर्णिमा से एक दिन पहले जाके, और जो कार्तिक पूर्णिमा स्टार्ट होने वाली है वो 3-4 बजे, मतलब 3 बजे ही रखिए, हाँ 3 बजे आपको जीवछ में पहले जाना है। जीवछ नदी में साड़ी पहन के जाइए और उस नदी में नहाना है। और उसके बाद जो पेटीकोट पहनते हैं उसको सोचिए हम इस तरह से गांठ बांधते हैं या सारी सेटिंग करके जाते हैं ढीला ढाला, कि आप नहाते नहाते उसमें पेटीकोट खोल के छोड़ना है और सिर्फ साड़ी में ही फिर रहना है। और जब आप नहा लेंगी तो गंगा जी धरती पे हमें ढूंढना है और माता रानी से हमें अपने संतान के सुख की प्राप्ति प्रार्थना भी बीच बीच में पूरा करते ही रहना है, नहाते भी रहना है और ढूंढना है। ढूंढने से चाहे आपको पैसा मिले, नारियल मिले, सेतुआ मिले, घोंघा मिले, कुछ भी मिले, बिना किसी को बोले हुए आपको उस आंचल में ले लेना है जो भी साड़ी आप पहनी है। और माता रानी का नाम लेके, गंगा मैया का नाम लेके, उसी गीला वस्त्र में, बिल्कुल ठंड का मौसम कार्तिक पूर्णिमा में हो जाता है, वो भी 3-4 बजे सुबह। और नहाने के बाद तो सोचिए गीला कपड़ा में और हो जाता है। और कुछ किलोमीटर की दूरी पे कमला नदी है। अंधेरे में, पूरा अंधेरा रहता है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो आपके पेरेंट्स होंगे उनसे भी बात नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। पेरेंट्स ध्यान देंगे कि आप नदी से निकल गए हैं और उनके पीछे मतलब आपके पीछे पीछे आपके पेरेंट्स आएंगे। और काफ़ी किलोमीटर है जो कि पैदल ही चलना पड़ता है गीले कपड़े में, बहुत ही कठिन, मतलब सोचिए तपस्या है।
लेकिन क्या करें, संतान के सुख प्राप्ति के लिए ये सब करना ही पड़ता है। और मेरे भी बीच में कई बच्चे ख़त्म हो गए थे और हो नहीं रहे थे। ये मेरी बड़ी बेटी है और बीच में ख़त्म हो गए थे, जिसके कारण मैं भी गई थी और वहाँ पर नहाई थी। तो उसके बाद कमला नदी में भी इसी तरीके से नहाते हैं। यहाँ पे मतलब अगर वहाँ पेटीकोट छोड़े हैं तो आप ये अगर पुराना साड़ी पहने तो यहाँ साड़ी छोड़ दीजिए, मतलब नहाने के बाद कपड़ा चेंज यहाँ पे करते हैं। उससे पहले यहाँ भी सेम तरीके से माता रानी से वर मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं संतान के सुख की प्राप्ति के लिए। और यहाँ भी धरती पे हाथ लगा के ढूंढते हैं तो मिलता है। वैसे देखिए 100% मैं श्योर नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं अगर सेतुआ मिलता है, चपटा सा होता है, तो कहते हैं लड़की होती है। और अगर घोंघा मिल गया तो कहते हैं लड़का होता है। 100% मतलब कुछ लोगों को मिला है। और जब मिलता है उसके बाद तुरंत नहीं बताना चाहिए। जब बच्चा हो जाता है धरती पे तो हमें वही गंगा माँ से मैया से जीवछ और कमला मैया से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें संतान की सुख की प्राप्ति होगी तो हम आएंगे और बच्चे का मुंडन कराएंगे। और जो भी सामान मिला है ना, पैसा या नारियल या घोंघा जो भी है, वो हमें उसी अलग अलग नदी में जाके वापस कर देना है और मुंडन करवा लेना है। तो ये तो हुआ विधि कि हमें क्या करना चाहिए। और जब हम करते हैं, वैसे तो डॉक्टर के इलाज तो करवाते ही रहते हैं क्योंकि सालों साल से जब हम कंसीव नहीं करते हैं, लेकिन उसमें एक नियम है कि 1 साल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। और मैक्सिमम काफ़ी लोगों का सच में जो सालों साल से नहीं हुआ है, कसम से बोल रही हूँ, मैंने भी अपने आँखों कानों से सुना है। और जिनके संतान ख़त्म हुए हैं उनको भी बाद में सच में आज बहुत लंबे चौड़े सबके बेटा हुए, मतलब हो रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन सच में ये चीज़ होता है तो ज़रूर अपनाना चाहिए और 1 साल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। और माता रानी का नाम लेते रहना चाहिए। और सच में कंसीव होता है। वो अलग बात है कि देखिए मेरा नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, क्या गलती हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं गई थी तो उसके कई सालों बाद हुआ। और जो भी रीज़न हो, लेकिन हाँ ऊपर वाले ने साथ दिया और फिर से मेरी दूसरी बेटी हुई है। और अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फिर से ये चीज़ करो तो संतान बेटा की सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन चलिए वो तो खैर बात की बात है। मेरे लिए यही काफ़ी था कि कुछ हो जाए, जो कि भगवान ने सुन लिया है। बाकी जिनके भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, एक बार मेरे पे भरोसा करके जहाँ भी हो इंडिया में एक बार ज़रूर जाइएगा। कार्तिक पूर्णिमा नज़दीक आ गया है तो इसलिए दूर वाले नहीं जा सकते। ये सेम चीज़ आप माघ के पूर्णिमा में भी कर सकते हैं।